चलिए, तो आज आपका केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन आपको है कि चालकता का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी अपन इसको इंग्लिश में कहेंगे और चालकता का एसआई मात्रक पूछा है। तो एसआई मात्रक आपको याद है एमकेएस पद्धति में होता है, और एमकेएस पद्धति में होता है तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है, साइमन मीटर इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सर्वाधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है। तो अपन को सबसे अच्छे से पता है कि भाई 3D सीरीज में कौन सा तत्व होता है, मैग्नीज। मैग्नीज +2 से लेके आपको पता है कहाँ तक जाता है, +7 ऑक्सीडेशन नंबर तक जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो चुका है, मैग्नीज हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन देखो, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका आ गया FeCO का होल 5। वैसे तो इनको कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए ये, क्योंकि स्मॉल लेटर में होता है तो ये कोबाल्ट हो जाता है, और कार्बोनिल लिगेंड है तो इसको कैपिटल में लिखना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, अपन सब सभी जानते हैं इसको कि ये कार्बोनिल लिगेंड ही है, और ये उदासीन लिगेंड होता है तो इस पर 0, तो Fe पर भी चार्ज क्या आ जाएगा, 0। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रोमाइट अयस्क। जब अपन K2Cr2O7 का फॉर्मेशन करते हैं, डाइक्रोमेट आयन का फॉर्मेशन करते हैं, तब वहाँ हमको इसका जिक्र मिलता है, और ये है आपका FeCr2O4। ठीक है, K2Cr2O7 जो डाइक्रोमेट है ना, आपने पढ़ा है डी ब्लॉक के अंदर। तो इसका जब फॉर्मेशन करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट का, तब अपन इसकी हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसका क्रोमाइट अयस्क का FeCr2O4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। चलिए, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आपको इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि भाई इसने इस बार है ना आपको कॉम्प्लेक्स नहीं दिया, इसने आपको क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है। अब फॉर्मूला दिया है तो मुझे ये याद रखना है कि कोबाल्ट जो है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। तो 5 तो आपके कौन से हो गए, अमोनिया लिगेंड हो गए। ठीक है, यानी एमीन हो गए, और एक आपका हो गया Cl। तो ये तो आ जाएंगे आपके डिब्बे के अंदर, यानी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर। और जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है इससे बाहर कितने Cl जाएंगे, 2 Cl। तो आपको पता है कि जितने Cl बाहर होते हैं वो ही आयोनाइज होते हैं, और जब मैं यहाँ पर AgNO3 डाल दूंगा, सिल्वर नाइट्रेट डाल दूंगा, तो मेरे को 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट मिलेगा। आई बात समझ में। तो यहाँ करेक्ट आपका जो ऑप्शन है AgCl के मोल पूछ रहा है, तो मुझे 2 AgCl के मोल मिलेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका B यानी 2 होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें आपको कॉम्प्लेक्स खुद को ही बनाना था, कॉम्प्लेक्स आपको बना के उसने नहीं दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हम सभी को पता है भाई, हीमोग्लोबिन किसका कॉम्प्लेक्स है, आयरन का कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको क्लोरोफिल बोल देता तो क्लोरोफिल आपका किसका हो जाता, मैग्नीशियम का हो जाता। ठीक है, अगर आपसे विटामिन B12 पूछ लेता तो विटामिन B12 हम सभी को पता है किसका हो जाता, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स हो जाता। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन पूछा है तो हीमोग्लोबिन तो किसका है भाई, आयरन का है। आगे चलते हैं, उभयदंतुक एम्बीडेंटेड लिगेंड। उभयदंतुक लिगेंड किसको कहते हैं, वो लिगेंड जो 2 प्रकार से बॉन्ड बना सके, यानी जिसमें 2 डोनर एटम अवेलेबल हों। तो हमको पता है डोनर एटम भाई इसमें कौन है, 2 डोनर एटम है, एक तो नाइट्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन लोन पेयर को देकर बना सकता है, और ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज होता है, माइनस का मतलब वही 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी बॉन्ड बना सकता है, ये भी बॉन्ड बना सकता है। तो यही आपका एम्बीडेंटेड लिगेंड है, उभयदंतुक लिगेंड है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा D। नेक्स्ट चलते हैं, मेडोस्वीट। मेडोस्वीट शुरुआत में ही एल्डिहाइड कीटोन से क्वेश्चन है ये, शुरुआत में ही 3 दे रखे हैं आपको, है ना। वेनिलिन दे रखा है, एक तो वेनिला सेम से मिलता है, मेडोस्वीट से मिलता है आपका कौन सा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, और जो सिनेमिक एल्डिहाइड है वो दालचीनी से मिलता है आपका, है ना। तो मेडोस्वीट से कौन सा प्राप्त होता है, मेडोस्वीट से तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसकी स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं ये होती है, ऑर्थो पोजीशन पर लगा दो CHO। ठीक है, तो ये मिलता है आपको मेडोस्वीट से, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अगला चलते हैं अपन, IUPAC नाम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक एसिड से। IUPAC नाम क्या है, बेंजीन दे रखा है, तो हमको पता है फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर देते हैं, तो इसको 1 मिल जाएगा, इसको 2 मिल जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा हो गया, ऑप्शन B। यहाँ पर आपको मूर्ख बनाने के लिए इसने फेनिल वाला ऑप्शन भी दे रखा था, लेकिन ये नहीं होगा, ध्यान रहे, ये होगा ऑप्शन B, फेनिल नहीं, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मुझे पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन यानी कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं।
जब इस पर मैं रिएक्शन करवा दूं, जैसे मैं हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करवा दूं, तो फर्स्ट स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, तो न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, और सेकंड स्टेप में कौन ऐड होता है, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ऐड होगा, एक जगह तो ऑक्सीजन माइनस पे तो कौन जुड़ जाएगा आपका H, और कार्बन प्लस पे कौन जुड़ जाएगा आपका CN जुड़ जाएगा, साइनाइड जुड़ जाएगा, है ना, क्योंकि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे तो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, कार्बन पर प्लस आएगा, तो जो माइनस है माइनस पे कौन जुड़ जाएगा, प्लस, और जो प्लस है उस पर कौन जुड़ जाएगा आपका माइनस। तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का संकरण क्या होता है, sp2, और यहाँ सारे बॉन्ड सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड का संकरण क्या होता है, sp3। तो मैं कह सकता हूँ कि भाई डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में जा रहे हो, यानी sp2 से कार्बन किस में जा रहा है, sp3 में, तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन से। ठीक, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, ट्राई मेथिल एमीन, ट्राई मेथिल एमीन हलवा क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं हलवा क्वेश्चन। तो ट्राई मेथिल एमीन क्या होता है भाई, एक नाइट्रोजन और 3 इसके पास क्या है, मेथाइल ग्रुप है, एक लोन पेयर है, संकरण पूछ रहा है आपसे, तो स्टेरिक नंबर कितना है, 4, एक लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 स्टेरिक नंबर है। तो आपको पता है संकरण कौन सा होगा, अगर 4 स्टेरिक नंबर है तो एक गया S में, 3 गए P में, संकरण कौन सा होगा, sp3। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सा। आगे चलो, जलीय विलयन में सर्वाधिक क्षारीय चीज़ पूछी है, और अब मैंने आपको बता रखा है कि अगर R बराबर क्या होता है CH3, तो ऑर्डर क्या था 213, और लास्ट में आ रहा था अमोनिया, और R बराबर अगर कौन सा था C2H5, तो क्या था 231, और लास्ट में कौन आ रहा था, अमोनिया। अब C2H5 दे रखा है चाहे CH3 दे रखा हो, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, 2 डिग्री होता है सबसे ज़्यादा बेसिक, और 2 डिग्री है, तो अब मुझे पता है 2 डिग्री क्या होता है, NH2 होता है आपका 1 डिग्री, ठीक है, NH होता है आपका क्या 2 डिग्री, और N होता है आपका टर्शरी 3 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपको NH वाला एक ही ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बे। 2 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, और साफ आपको जलीय विलयन दे रखा है। अगर ये गैसीय विलयन बोलता तो आंसर कौन सा होता, टर्शरी, लेकिन जलीय विलयन है, सीधी बात है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से द्वितीयक एमीन है, बता रखा है आपको, द्वितीयक एमीन में क्या होता है भाई, NH होता है। अब देखो प्रोपेन 2 एमीन बनाऊंगा, इसमें NH2 आएगा, ये होगा नहीं। पेंटेन 3 एमीन बनाऊंगा, इसमें भी NH2 आएगा, ये होगा नहीं। ऑप्शन से को डायरेक्ट चेक कर लो, देखो एथेन एमीन, यानी कितने कार्बन बनाऊं, पहले 2 कार्बन, तो CH3 CH2, ठीक है, इधर लिखा मैंने N, और N से ही क्या जोड़ रखा है मैंने, मेथिल, तो इस N से ही मैं क्या जोड़ देता हूँ, मेथिल। अब आप देख लो भाई, कितने कार्बन की श्रृंखला, 2 कार्बन की श्रृंखला, इसका IUPAC नाम आप कैसे लिखते, N मेथिल, ठीक है, और 2 कार्बन की श्रृंखला तो क्या बोलोगे, एथेन, और इसमें अनुलग्न लगा दोगे एमीन, एथेन एमीन। क्या NH मिल गया, बिल्कुल, और NH मिल गया तो ये कौन सा एमीन होता है, 2 डिग्री, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन है। ये जो है ये लास्ट वाला ये टर्सरी हो जाएगा, क्योंकि N से 2 बार मेथिल जुड़े हैं, और एक हो गया मैथेन, तो 2 तो ये मैथिल हो गया और 1 कार्बन ये हो गया, तो ये लास्ट वाला तो टर्सरी है, ऑप्शन दे जो है। अपन से द्वितीयक पूछ रहा है, तो द्वितीयक में यहाँ तो कौन सा होगा, ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट चलो, गोलिकाकार प्रोटीन, गोलिकाकार प्रोटीन कौन से होते हैं भाई, इंसुलिन होता है आपका, केरेटिन, मायोसिन, ये सारे तो कौन से होते हैं, रेशेदार होते हैं, ठीक है। तो गोलिकाकार प्रोटीन आपका इंसुलिन है, करेक्ट ऑप्शन इसमें हो गया ए। ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन होते हैं, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड तो फंक्शनल ग्रुप होता है, और CHOH होल 4, और नीचे क्या होता है, CH2OH, 6 कार्बन होते हैं, और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोहेक्सोस, ठीक है। नेक्स्ट, दुग्ध शर्करा, दूध में भाई कौन सी शर्करा मिलती है, लैक्टोज। अगर ये सामान्य शर्करा पूछता, घरेलू शर्करा पूछता, तो आंसर हो जाता सुक्रोज। दुग्ध शर्करा बोला है इसलिए आंसर होगा इसका लैक्टोज, ठीक है। मोलरता की इकाई सबको पता है भाई, अंधा भी बोलेगा इसको, ठीक है, अंधा तो वैसे बोलेगा ही, ठीक है। मोलरता क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। हेनरी के नियम का गणितीय रूप, P बराबर क्या होता है, KHX, ठीक है, P बराबर KHX। अभिकारक अणुओं के सर्वाधिक अंश की गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं, अधिकतम संभाव्य ऊर्जा, अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा, ठीक है, सर्वाधिक अंश की जो ऊर्जा है उसको ये बोलते हैं। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ये दोनों कैसे होते हैं भाई, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, यानी F ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व बोलते हैं ना, क्योंकि ये D से भी अंदर स्थित होते हैं। N-2F होता है, और D क्या होता है, N-1D, तो D को बोलते हैं संक्रमण, ये D से भी अंदर है इसलिए इनको बोलते हैं आंतरिक संक्रमण, ठीक। K4FeCN में समन्वय मंडल क्या है भाई, आयन मंडल को हटा दो, जो बचा वो समन्वय मंडल, ठीक है। जब 4 K+ हटेंगे तो इस डिब्बे के ऊपर चढ़ जाएगा आपका 4-, तो ये हो जाएगा आपका FeCN का होल 6, और डिब्बे के ऊपर चढ़ा दो 4-, ठीक है, ये आपका हो जाएगा समन्वय मंडल। बेंजिलिक एल्कोहल, बेंजिलिक एल्कोहल क्या होता है भाई, ये रहा आपका बेंजीन, एक वैलेंसी अगर किसी अदर ग्रुप से सेटिस्फाई हो तो उसको बेंजिलिक बोलते हैं, ये आपका बेंजिलिक एल्कोहल।
ठीक है। इसमें ये जो कार्बन है सारे बॉन्ड सिंगल, और जब सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं तो संकरण कौन सा होता है, sp3। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका sp3। ठीक है, आगे चलते हैं। एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज एथेनॉल और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज C6H12O6, इसमें अगर मैं डाल दूं जाइमेस एंजाइम तो ये बनाता है एथेनॉल प्लस CO2 बनाता है। ठीक है, एथेनॉल प्लस CO2 बनाता है। मैंने ट्रिक भी बताई थी इसकी कि ग्लूकोज जमता नहीं है, ग्लूकोज जमता नहीं है, यानी इसमें कौन सा आ जाएगा भाई, जाइमेस। ठीक है, चलते हैं आगे। सोडियम बेंजोएट का उपयोग इसका होता है भाई खाद्य परिरक्षक के रूप में। खाद्य परिरक्षक का मतलब जो भोजन को सड़ने से बचाए। बेसिकली इसका अचार आदि में उपयोग होता है। ठीक है, अचार, जैम, जेली इत्यादि में। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी, विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। आरएनए में उपस्थित शर्करा डी राइबोज। ठीक है, आरएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है, डी राइबोज। और डीएनए में कौन सी होती है, डीएनए में होती है 2-डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, तो मुझे लगता है भाई आप सभी ने बढ़िया से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, आपके अच्छे नंबर आ रहे होंगे। तो देखते रहिए इसी तरीके से, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।